कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ और सियासत अपने चरम पर चली गई। नीतीश कुमार के ट्वीट की खूब चर्चा होने लगी। इस बीच राहुल गांधी, जो कि भारत न्याय यात्रा पर इन दिनों हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के बड़े नेता या जननायक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 100वीं जयंती पर उनकी श्रद्धांजलि दी है और केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को जो देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है, राहुल ने इस फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने कहा कि सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म शताब्दी पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न हैं और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना के नतीजों को बीजेपी सरकार द्वारा छिपाना और राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रति उनकी उदासीनता सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। राहुल आगे कहते हैं अपनी पोस्ट में कि भागीदारी न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्यायों में से एक प्रमुख न्याय और सामाजिक समानता का केंद्र बिंदु है, जिसकी शुरुआत सिर्फ जातिगत जनगणना के बाद ही हो सकती है। सही मायने में यही कदम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और पिछड़ों और वंचितों के अधिकारियों के लिए उनके संघर्षों की सच्ची श्रद्धांजलि होगा। देश को अब सांकेतिक राजनीति नहीं, वास्तविक न्याय चाहिए। ये पूरा जो आप अभी मेरे मुंह से सुन रहे थे, ये लाइनें, ये राहुल गांधी की वो पोस्ट है जो कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के लिए लिखी और साथ ही बीजेपी पर तंज भी किया। जिस तरीके से राहुल गांधी की ये पोस्ट सामने आई है, उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर भी खूब चर्चा हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 सोशल मीडिया पोस्ट ने राज्य की सियासत और नीतीश के रुख में आ रहे बदलाव को पुख्ता संकेत दिए हैं और माना यह जा रहा है कि इससे राहुल को परेशानी हो सकती है, INDIA गठबंधन को परेशानी हो सकती है। बिहार की राजनीति में जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश ने 2 पोस्ट की। पहला ट्वीट उन्होंने 9:14 पर किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम हमेशा से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे। वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। नीतीश के इस पोस्ट में पीएम मोदी का कोई जिक्र नहीं था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट किया और दूसरी पोस्ट की, जिस पर एक लाइन जोड़ दी, कहा माननीय मोदी जी को धन्यवाद। इस पंक्ति को सियासी जानकार बदलाव का संकेत मान रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी का बयान आना निश्चित तौर पर यह बताता है कि कर्पूरी ठाकुर पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो जेडीयू ने अपना स्टैंड जो है वो राम मंदिर पर भी बदला था और INDIA गठबंधन को कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और RSS की राजनीति का दाव करार देना बिल्कुल गलत है। केसी त्यागी ने जेडीयू की तरफ से कहा था कि इंडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो नकारात्मक टिप्पणियां आई हैं उससे हम सहमत नहीं है। ये मंदिर कोई बीजेपी का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, कोर्ट के आदेश पर बना मंदिर है और प्राण प्रतिष्ठा का विरोध का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आप देखिए कि किस तरीके से जेडीयू पूरी तरह से अपना स्टैंड लेती नजर आती है, तब जबकि INDIA गठबंधन के नेताओं से चर्चा विमर्श के बाद ही हमेशा जेडीयू की तरफ से कोई बयान आता था या फिर यूं कहें कि जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती थी। लेकिन अब आप देखिए कि नीतीश कुमार किस तरह से अलग रवैया अपनाते हुए एक बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। वापस राहुल गांधी पर लौटे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बात रखी, बीजेपी पर तंज किया, सामाजिक न्याय की बात की और कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है भारत रत्न देने का, उसकी तारीफ की। कर्पूरी ठाकुर वो नाम जो जननायक के रूप में बिहार में जाने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उस बीच राहुल गांधी जो कि इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, उनका ये बयान ये बताता है कि बीजेपी ने जो दाव चला है बिहार को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला करके, उस पर अब बहुत सामान्य स्थिति विपक्षी दलों की नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए एक के बाद एक ये बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया दी है। अंत में आपको बता देते हैं कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। उनकी पहचान एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं में काफी
लोकप्रिय रहे हैं और अब एक बार फिर जब उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हुआ है, तो लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा दाव बीजेपी का बिहार के संदर्भ में कहा जा रहा है। अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग में एक मैसेज, जो संदेश देने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं बीजेपी ने वही किया है। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर पर सियासत अपने चरम पर है और राहुल गांधी सहित तमाम बड़े विपक्षी नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।